आज का शीर्षक है वह उतर आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14वां वचन में लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौता की महिमा। प्यारे मित्रों, अपोलो मिशन द्वितीय में भाग लेने वाले कर्नल जेम्स इरविन ने चंद्रमा से वापस आने के बाद कहा था, मनुष्य का चंद्रमा पर जाना एक बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना। अपने इस वक्तव्य के कारण उन्हें अमेरिकी जैसा मसीही प्रधान देश में भी विवादों का सामना करना पड़ा। प्यारे मित्रों, उस यीशु मसीह को जो परमेश्वर का पुत्र है, जो ज्योति और वैभव और महिमा में निवास करता है, जिसकी स्तुति और आराधना स्वर्गदूत अनवरत करते हैं, उसे सब कुछ छोड़कर पृथ्वी पर आने की क्या आवश्यकता थी? क्या वह स्वर्ग में बैठे बैठे अपने वचन से हमारा उद्धार नहीं कर सकता था? क्यों वह आया और उसने दर्द, अपमान और मृत्यु का वरण किया? इसका उत्तर हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में मिलता है, और ये वे है, उसने हमसे प्रेम किया और इसलिए आ गया कि हम नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाएं। मेरे प्यारे भाइयों, हम देखते हैं कि अन्य विश्वासों में हम पाते हैं कि जब पाप बढ़ जाता है तो ईश्वर पापियों का संहार करने के लिए अवतरित होते हैं। लेकिन बाइबल में हम पाते हैं कि पाप जब बढ़ गया तो परमेश्वर ने संहार के लिए नहीं, लेकिन मनुष्यों को बचाने के लिए अवतर लिया। जिस परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा और आग और गंधक बरसाकर पापियों का नाश किया, वही परमेश्वर प्रेम से वशीभूत होकर यीशु मसीह के रूप में हमारे पास आ गया, क्योंकि वचन में लिखा है और बोलता है, परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 वचन। मित्रों, प्रेम कभी विनाश नहीं चाहता, वह प्रतिशोध नहीं लेता। यीशु ने कलवारी के क्रूस पर अपना बलिदान दिया और रक्त बहाया। पहले पशुओं का रक्त प्रायश्चित के लिए बहाया जाता था, लेकिन अब यीशु के रक्त बहाए जाने के बाद और किसी रक्त की आवश्यकता नहीं है। क्या आप इसके उद्धार को ग्रहण करेंगे? आमीन।